प्रणाम। हर हर महादेव। द विस्परिंग कॉस्मोस से मैं ऋचा। एक साधक का प्रश्न आया था कि क्या आत्मज्ञान मंत्रों के जप से भी हो जाता है या केवल शांत ध्यान से या सांसों को देखने से ही होता है, और मानसिक जप से क्या होता है, कैसे ध्यान में आगे बढ़ें। उनका ये प्रश्न था कि मन कभी जप करता है, कभी सांसों पर ध्यान जाता है, कभी ओम का जप करता है, भटकता रहता है। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि यह वही प्रश्न है जहाँ से सच्ची साधना शुरू होती है। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, आत्मज्ञान किसी एक विधि से नहीं होता है। आत्मज्ञान किसी एक विधि विशेष से नहीं, बल्कि जागरूकता से होता है। मंत्र जप, सांसों का अवलोकन, मौन ध्यान, ये सभी साधन हैं, लक्ष्य नहीं। जैसे नदी पार करने के लिए अलग अलग नावें हो सकती हैं, लेकिन पार होना ही लक्ष्य है, नाव का चिपके रहना नहीं। यानी ये अलग अलग साधन हैं, इन सब से आपको आत्मज्ञान हो सकता है। यदि मंत्र जप जागरूकता से किया जाए तो वह मन को एकाग्र करता है, चित्त को शुद्ध करता है और अंततः ध्यान की अवस्था में प्रवेश कराता है। लेकिन यदि मंत्र जप यंत्रवत हो जाए, यानी केवल रटने जैसा, बिना उपस्थिति के, आपका मन नहीं है, सिर्फ आप उसको रिपीट कर रहे हो, तो वो केवल ध्वनि बनकर रह जाता है, उससे आत्मज्ञान नहीं होता। मानसिक जप में क्या करते हैं, मन में नाम या मंत्र का दोहराव करते रहते हैं। यदि वह पूरी उपस्थिति से किया जाए तो वह बाहरी व्यर्थ विचारों को शांत कर देता है। मंत्र जाप क्यों करते हैं? आपका मन बाहर जो भटक रहा है वहां से हटकर आपके अंदर स्थित हो जाए। यह मन को एक सूत्र में बांधता है। मानसिक जप एक सेतु है मन से परे जाने का, जहां आपका मन न रह जाए। यह ना तो छोटी बात है, ना ही अंतिम लक्ष्य, यह एक बीच का रास्ता है। तो यह एक बीच का रास्ता है। सांसों पर ध्यान क्यों काम करता है? आप सोचिए। सांसें सदैव वर्तमान में होती हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट में वही चीजें चल रही हैं। जब आप उन्हें देखते हैं, आप वर्तमान में होते हैं। यही से साक्षी भाव पैदा होता है, और यही साक्षी भाव धीरे धीरे आपको विचारों के पार ले जाता है, जहां आत्मा का अनुभव संभव होता है। अब प्रश्न है कि मन भटकता क्यों है, और जब मन भटकता है तो क्या करें? देखिए, मन का भटकना स्वाभाविक है, ये उसका स्वभाव है। जैसे पानी बहता है वैसे ही मन भटकता है। इसलिए यह भ्रम मत पालिए कि ध्यान तभी होगा जब मन पूरी तरह से शांत होगा। मन पूरी तरह से शांत नहीं होता, कभी नहीं होता। मन की चंचलता को देखने की कला ही ध्यान है। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बादल की तरह विचारों को आने दीजिए, वो आपके ऊपर आएंगे, छाएंगे और निकल जाएंगे। हमें उनमें अट्रैक्ट नहीं होना है। मन की चंचलता को देखने की कला ही तो ध्यान है। जब जब मन जब से छोड़कर सांसों पर चला जाए या आपके मंत्र से छोड़कर कहीं और जाए, तो घबराइए मत। बस उस बदलाव को बिना प्रतिक्रिया के देखिए। सिर्फ देखना है। सीधा और साफ मार्ग यही है। एक विधि चुनिए, चाहे मंत्र का मानसिक जप, चाहे सांसों को देखना, चाहे कोई भी एक मंत्र, बस एक चुनिए। उस टाइम पीरियड में सिर्फ एक चीज चुनिए। उस छोटे समय के लिए चुनिंदा, सपोज करिए 15 मिनट के लिए, उस समय उसी विधि से चिपके रहिए। बीच में बार बार विधि चेंज मत करिए। अगर जब चुना है तो जब करिए, बीच में सांस देखने मत लग जाइए। मन भटकेगा, ये तो तय है। जब भटके तो ना घबराइए, ना डांटिए, ना उस पर परेशान होइए। बस इतना कीजिए कि धीरे से फिर अपनी विधि पर लौट आइए। कोई तनाव नहीं है, कोई अपराध बोध नहीं है।
यह समझ लीजिए, भटकाव भी साधना का ही हिस्सा है। जब आप अपने आप को भटकते हुए देखते हैं और बिना परेशान हुए, झुंझलाए हुए लौटते हैं, तो वह भीतर की स्पष्टता बढ़ा रही होती है। समय के साथ मन स्वयं थककर शांत होता है। यह कोशिश से नहीं होता, यह निरंतरता से होता है। मीन्स हमको अपना ध्यान करते रहना है, उसको बीच बीच में ब्रेक नहीं करना है। जैसे कि हम लोग बार बार एक बॉल ले लीजिए, सपोज करिए, उसको बार बार हम दीवार पे मार रहे हैं, तो क्या दीवार हिल जाएगी? लेकिन दीवार तो नहीं हिलेगी, मगर गेंद अपने आप रुक जाएगी। वैसे ही मन बार बार विधि पर लौटने से अपने आप ठहर जाता है। आत्मज्ञान किसी विधि से नहीं, बल्कि अपने ऊपर ध्यान देने से होता है। मंत्र, ध्यान, सांस सभी उस द्वार तक पहुंचाते हैं। किसी एक को प्रेम पूर्वक थामिए और उसके साथ बने रहिए। भटकाव भी साधना का ही हिस्सा है। उसे देखकर ही भीतर की स्पष्टता आती है। जो विधि भी करें, कर्ता मत बनिए। हमें करना कुछ नहीं है, साक्षी बने, सिर्फ उसको देखना है। यही एकमात्र सूत्र है। श्री राम ने हमें मर्यादा सिखाई, श्री कृष्ण ने कर्मयोग का ज्ञान दिया। उनके ध्यान और मंत्रों से आत्मा मुक्त होती है। धन्यवाद।